Students, today I will discuss about chapter 5 Arithmetic Progression पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 की वीडियो भी आपके पास आ चुकी है, ठीक है ना। अब फार्मूला टू बी यूज्ड, अब सबसे मेन है इस चैप्टर में जो फार्मूला यूज हुआ है। एक तो इसमें एक जनरल टर्म निकालने के लिए फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए एन का मतलब है लास्ट टर्म, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही एस एन की सम ऑफ एन टर्म्स का सम का फार्मूला क्या होगा अगर कोई अर्थमेटिक प्रोडक्शन की कोई सीरीज दे रखी है तो एस एन इक्वल टू क्या होगा एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसमें एक फार्मूला और लग सकता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ठीक है ना। अब नंबर 1 क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ ए पी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स। अब इसमें हमें गिवन है कि S7 हमें दे रखा है 49, तो S7 49 है, तो जो इसका मतलब n हमें दे रखा है 7। ए और डी के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा, तो हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे पहले n बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 49 दे रखा है। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 रख दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में, तो 7/2 ब्रैकेट टू ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 49। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया टू ए प्लस सिक्स डी और ब्रैकेट के बाहर क्या है 7/2 इक्वल टू 49। अब इसके बाद हमने क्या किया कि जो ये 2 है ये राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 7 है यहाँ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये कितना आ गया 14। ये आ गई है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए देखो, अब उसमें क्वेश्चन में दे रखा था कि द सम ऑफ 17 टर्म इज 289, तो इसमें भी पहले एस एन का फार्मूला लगाएंगे एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना है 289। अब जहाँ जहाँ एन है वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 17 रख देते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर आ गया 17/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 2a प्लस 17 माइनस वन करेंगे तो 16d इक्वल टू 289। अब इसके बाद हमने 2 उधर जाके राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा 17 डिवाइड, जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आ गया 34। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया तो पहले 2 की वैल्यू रख दी 2a प्लस 16, फिर 1 की 2a प्लस 6d और इक्वल टू में कि लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया और राइट हैंड में से राइट हैंड सब्ट्रैक्ट। तो लेफ्ट हैंड में हमारा 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट खोल ली दोनों साइन चेंज, 2a से 2a कैंसिल, तो 16d में से 6d माइनस करोगे तो 10d और राइट हैंड साइड में हमारा कितना आ जाएगा 34 में से 14 माइनस करेंगे तो 20, तो d हमारा आ गया 2। अब d आ गया 2। अब इस d की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर देते हैं, तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 था, तो d की जगह 2 रखा, तो यहाँ से हमारा जो a है सोल्व करने पर आ गया 1। अब a पता चल गया, ठीक है ना, d पता चल गया, अब हमें एस एन निकालना है। उसने इस क्वेश्चन में कहा कि द सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, तो फिर एस एन का फार्मूला लगाया एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस क्वेश्चन में ए और डी की वैल्यू पुट कर दो, इस जो इक्वेशन आई है, तो एन बाई टू ब्रैकेट टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना था 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट खोली तो अंदर 2 प्लस टू एन माइनस टू हो गया, तो 2 और माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा n बाई टू इंटू टू एन, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, n और n का मल्टीपल क्या हो जाएगा n स्क्वेयर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि द सम ऑफ n टर्म्स कितना हो जाएगा n स्क्वेयर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि शो दैट a1 a2 a3, कि हमें बताना है कि भाई a1 a2 a3 ये AP बना रही है, ठीक है ना। और इस an क्या दे रखा है, an हमें दे रखा है 3 प्लस 4n, और हमें इसके बाद हमें क्या करना है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का भी सम निकालना है। तो अब इसमें क्या करना है सॉल्यूशन हम ए एन से स्टार्ट किया कि ए एन क्या लिखा 3 प्लस 4n, सबसे पहले n की जगह 1 रखा, तो a1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू वन तो 7 हो गया। फिर ऐसे ही इस इक्वेशन में n की जगह 2 रखा, तो 3 प्लस 4 इंटू टू तो कितना हो गया 11। ऐसे 3 रखा
तो 3 प्लस 4 इंटू 3, तो ये कितना आ गया 15। तो हमारा A1 A2 A3 आ गया 7, 11 एंड 15। अब ये जो 7, 11 और 15 है, अब इसमें ना ये AP कैसे पता चलेगा? आपने क्या करना है, इसके कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल के देखना कि देखो 11 में से 7 माइनस करेंगे 4 बचेगा, ऐसे 15 में से 11 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। तो अगर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आए तो इसका मतलब वो जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाएगी, वो AP बन जाएगी। AP बनेगी तभी हम आगे जो फार्मूले हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखना, इस जो सीक्वेंस दे रखा है, इस सीक्वेंस में A हमारा कितना है 7, D कितना है 11 माइनस 7, तो कितना हो गया 4, N कितना है 15, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि द सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। तो हमें A पता चल गया, D पता चल गया, N पता चल गया। अब हमें निकालना है SN। तो सिंपल पहले SN का फार्मूला हमने लिखा, n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जहाँ जहाँ आपको N है वहाँ 15 रख दो, जहाँ जहाँ आपको A दिख रहा है वहाँ 7 रख दो, और जहाँ जहाँ आपको D दिख रहा है वहाँ 4 रख दो। तो ये हर जगह यहाँ वैल्यू रख दी। तो ये कितना आ गया 15/2, N की जगह 15/2 ब्रैकेट 2A, तो 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ गया, ब्रैकेट में आया 14 प्लस 56, मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब इसको ऐड करते ही 70, तो 2 को 70 से पहले कट कर देना, 35 आ जाएगा, और 35 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 525। तो जो सम ऑफ 15 टर्म्स आ गया 525। ठीक है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमें nth टर्म दे रखी थी, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें हम क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन देख, if the sum of first n terms of AP is 4n minus n square, कि the sum of n terms का सम कितना है 4n minus n square, what is the first term, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, what is the sum of फर्स्ट टू टर्म, पहली दो टर्म का भी सम निकालना है, what is the second term, सेकेंड टर्म निकालनी है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10 टर्म और nth टर्म, और ये कुछ टर्म फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन क्या है, मेन है गिवन, तो गिवन है हमें Sn क्या है 4n माइनस एन स्क्वेयर। तो सबसे पहले जो Sn दे रखा है, तो इसमें आप क्या कर लो, इसमें सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा S1 S2 S3। n की जगह एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, एक बार 3 रखो। जब 1 रखोगे तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वेयर, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। ऐसे ही 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वेयर, ये हो गया 8 माइनस 4 4। ऐसे 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वेयर, ये हो गया 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। तो ये हमारा S1 S2 S3 आया है, ये AP नहीं बना रहा है, ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ थ्री टर्म्स ये आए हैं। अब इसके बाद देखते हैं, देखो A1 हमारा क्या होगा, A1 हमारा होगा S1 के इक्वल, कि पहली टर्म का सम हो या पहली टर्म हो सेम होते हैं, तो वो कितना आ गया 3। ऐसे ही A2 निकालेंगे, A2 का मतलब है S2 माइनस S1। इस सेकंड टर्म का क्या मतलब है, सेकंड टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहली दो टर्म का सम में से पहली टर्म का सम माइनस कर दो तो सेकंड टर्म आ जाएगी। ऐसी थर्ड टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि पहली तीन टर्म के सम में से पहली दो टर्म का सम माइनस कर दो तो थर्ड टर्म बचती है। तो हम इसको या तो ऐसे लॉजिक लगाओ, अदरवाइज आप सीधा फार्मूला इसका ऐसे याद रखो कि A1 का मतलब है S1, ठीक है ना, A2 का मतलब S2 माइनस S1, A3 का मतलब S3 माइनस S2, A4 का मतलब S4 माइनस S3, ऐसे A5 का मतलब S5 माइनस S4 की सम ऑफ जो भी टर्म दे रखी है उससे प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दो तो वो टर्म आ जाएगी। तो देखो ये माइनस करने पर हमारा आ गया 3 1 माइनस 1, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास S1 S2 S3 की तो वैल्यू पता थी। अब ये जो A1 A2 A3 आया है ये बनाता है AP, तो हमने इसको सीक्वेंस में लिख दिया, क्या लिखा 3 1 एंड माइनस 1 एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस में देखो A क्या है, A हमारा 3 दे रखा है, D कितना है, D माइनस कर लो, 1 माइनस 3 कितना हो गया -2। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें एक तो निकालना था S2, तो S2 तो हमें पहले से दे रखा है कि सम ऑफ टू टर्म वो 4 है, क्योंकि हमने S2 जो निकाल लिया था। एक इसने पूछा है A2, A2 हमारा इसमें इस जो सीक्वेंस देखो A2 कितना है 1 आ चुका है, A1 निकालना था वो 3 आ गया, A3 भी निकालना था वो कितना आ गया -1 आ गया। और नेक्स्ट और देखते हैं, एक A10 निकालना था, A10 का मतलब है A प्लस 90,
तो a प्लस 90, तो a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 आ चुकी है। तो ये आ गया 3 माइनस 18 कितना हो गया, -15। ऐसे ही हमें ए एन निकालना है, तो ए एन का तो सिंपल, वो पहले जनरल फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a और d की वैल्यू रख दो, a की जगह 3 और d की जगह -2। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया, 5 - 2n। ठीक है बेटा।